दोस्तों 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग 28 मई को हो चुकी है और 28 मई को ही उसका प्रेस रिलीज भी रिलीज हो चुका है। दोस्तों आज 29 मई की डेट है, 29 मई 2021 की डेट है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि टैक्स पेयर को इस प्रेस रिलीज से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या क्या एक्सटेंशंस उनको मिलने वाली है, क्या क्या रिलैक्सेशंस उनको मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका दोस्त सीए सौरभ कुमार, आपका कंसल्टेंट, आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को जो भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि कभी भी किसी भी टैक्स पेयर का नुकसान ना हो पाए, किसी अनजाने में या किसी भूल की वजह से या जानकारी के अभाव के वजह से किसी का नुकसान ना हो पाए। दोस्तों इस प्रेस रिलीज में काफी सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जीएसटी के परव्यू से बाहर किया गया है 31 अगस्त तक के लिए, 31 अगस्त 2021 तक के लिए। और काफी सारे मेडिसिन के ऊपर जीएसटी जो 12% लगता था उसको 5% भी किया गया है। बहुत सारी चीजें इन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स के रिगार्डिंग इन्होंने इस प्रेस रिलीज में करी है। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, स्पेसिफिकली हम लोग चर्चा करेंगे कंप्लायंस पोर्शन की। कंप्लायंस पोर्शन जो मंथली बेसिस में जीएसटी के लिए हम लोग करते हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज में है वो ये है कि इस प्रेस रिलीज में एमनेस्टी स्कीम लेकर आए। एमनेस्टी स्कीम का क्या मतलब होता है? एमनेस्टी स्कीम का मतलब ये होता है कि प्रीवियस रिटर्न्स के लिए अगर कोई नॉन कंप्लायंस हम लोगों ने किया है, नॉन कंप्लायंस मतलब हमने उसको कंप्लाई नहीं करा है, तो हम लोग अब इस एमनेस्टी स्कीम में उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसको कंप्लाई करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस एमनेस्टी स्कीम में क्या है दोस्तों, ये जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 से आया था, तो 1 जुलाई 2017 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक अगर इस ड्यूरेशन के बीच में, इस पीरियड के बीच में किसी की जीएसटी या 3B की रिटर्न फाइल नहीं हुई है, मतलब कि उसने किसी कारणवश रह गई है, तो वो अपनी जीएसटी 3B फाइल कर सकते हैं। उनको जो पहले हैवी पेनल्टी का जो डर था उस पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपका टैक्स नहीं बनता इस ड्यूरेशन के बीच में, 1 जुलाई से लेके 30 अप्रैल तक की ड्यूरेशन के बीच में, अगर आपका वो जीएसटी नहीं बनता है, जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनती है, तो आपको सिर्फ से मात्र 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी पर रिटर्न। 500 रुपए पेनल्टी लगेगी पर रिटर्न, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में 250 ईच है। और अगर कोई टैक्स बनता है फॉर अदर्स, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पेनल्टी जो लगेगी 1000 रुपीज की लगेगी, 1000 रुपीज की लगेगी, खाली सिर्फ 500 ईच इन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक के बीच में अपनी 3B फाइल कर लेते हैं इस टैक्स पीरियड की, जो हमने बात करी 1 जुलाई 2017 से लेके 30 अप्रैल 2021 की। अगर इस ड्यूरेशन की हम जीएसटी 3B 1 जून से लेके 31 अगस्त तक फाइल करते हैं तो हमको ये रिड्यूस्ड पेनल्टी, रिड्यूस लेट फी का बेनिफिट हमको मिल सकता है और हम लोग अपनी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों काफी सारे लोगों का सवाल, आप सभी को पता है इसमें लोगों के सवाल क्या आते हैं। जो मेरे पास जो मैक्सिमम सवाल आता है वो एक ही सवाल आता है, सर जिस ऑनेस्ट टैक्स पेयर ने, जिसका रिटर्न रह गया था और उसने पेनल्टी या लेट फीस के साथ पे करके अपने कंप्लायंसेस कंप्लीट करे हैं, उन लोगों के जो पैसे लगे हैं लेट फीस के, क्या वो वापस आएंगे? दोस्तों इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आई एम क्लियरली सेइंग, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आप सवाल पूछिए टैक्स अथॉरिटी से, ट्वीट कीजिए, निर्मला सीतारमण जी को टैग कीजिए, क्या पता जवाब मिल जाए। अगर जवाब मिले तो हमें भी जरूर बताइएगा। हम अभी जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं सबको जरूर अपडेट करेंगे कि क्या जवाब आता है। सो दोस्तों मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस संदर्भ में अगर किसी की कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से पूछिए, अगर जो भी जवाब मिलेगा वो हमें भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो दूसरा बड़ा चेंज जो इस प्रेस रिलीज के थ्रू होने वाला है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस लेविड अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट में जो सेक्शन 47 है उसमें लेट फीस का विवरण किया गया है। तो दोस्तों इस प्रेस रिलीज की वजह से इसमें कुछ स्लैब्स लेट फी के लिए डिफाइन किए गए हैं। जैसे अगर किसी टैक्स पेयर की 3B की लायबिलिटी नहीं बनती, मतलब 3B में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती और R1 में सप्लाईज निल है, आउटवर्ड सप्लाईज जो R1 फाइल होती है उसमें जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो निल है, तो उस केस में जो मैक्सिमम पेनल्टी जो उसको लग सकती है वो सिर्फ 500 रुपए की लगेगी। सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दोनों को मिला के 250 दोनों को मिला के 500 रुपए की मैक्सिमम कैपिंग के साथ पेनल्टी लग सकती है पर रिटर्न के हिसाब से। दोस्तों अगर किसी के टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है
ठीक है, और उसका कुछ टैक्स बनता है 3B में, और R1 में कुछ सप्लाईज हैं, लेकिन उसकी टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ तक है। तो उसकी जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 2000 रुपए है। 2000 रुपए, 1000 रुपए CGST एक्ट में और 1000 रुपए SGST एक्ट में। मैक्सिमम कैपिंग जो पेनल्टी है 2000 रुपए की है। और दोस्तों नेक्स्ट, ऐसे एसएससी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो उन एसएससी के ऊपर जो लेट फी मैक्सिमम जो लग सकती है वो 5000 रुपए की लगेगी। 5000 रुपए मतलब CGST एक्ट में 2500 के हिसाब से 5000 रुपए की मैक्सिमम कैपिंग के साथ पेनल्टी लेट फी लग सकती है। और दोस्तों जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है उनके लिए कैपिंग सेम है अभी भी, जैसे अभी 10,000 रुपए की मैक्सिमम कैपिंग है, उन लोगों के लिए भी 10,000 रुपए की कैपिंग अभी है। तो दोस्तों इस हिसाब से पेनल्टी हमारी लगेगी। दोस्तों एक सवाल जो है एक इम्पोर्टेंट वो ये आता है कि अगर किसी का रिटर्न एक दिन डिले हो जाता है तो क्या उसको पेनल्टी जो लगेगी, जो भाई हमने बताई 500 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए, 10,000 रुपए, इस हिसाब से लगेगी जो मैक्सिमम कैपिंग है, ये जो पहले 50 रुपए पर डे के हिसाब से थी वो लगेगी। दोस्तों पेनल्टी तो 50 रुपए पर डे ही है, पर डे के हिसाब से ही है, लेकिन ये जो है मैक्सिमम कैपिंग है कि अगर आपकी रिटर्न मान के चलिए आपका सीवी में कोई टैक्स नहीं बनता है और आपके R1 में भी कोई सप्लाईज दिखाने के लिए नहीं, तो मैक्सिमम पेनल्टी जो है, मैक्सिमम लेट फीस वो 500 रुपए की है। तो अगर उसकी रिटर्न 10 दिन लेट होती है तो 500 रुपए ही लेट फीस लगेगी। अगर उसकी रिटर्न 20 दिन लेट होती है, इंपॉर्टेंटली अगर 20 दिन लेट होती है तो भी उसका जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 500 रुपए ही आएगा। लेट फीस जो लगेगी मैक्सिमम 500 रुपए की ही लगेगी। तो दोस्तों ये मैक्सिमम कैपिंग है। अगर किसी की लेट जो रिटर्न है वो लेट होती है सिर्फ एक दिन की, तो उसकी सिर्फ 50 रुपए ही लगेगी। तो दोस्तों ये जो कैपिंग है ये मैक्सिमम कैपिंग है, इससे ज्यादा लेट फीस नहीं जाएगी। दोस्तों ये जो रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस है सेक्शन 47 के अंदर, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई होगी। है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि 30 अप्रैल तक तो हमारी एमनेस्टी स्कीम आ गई है, ठीक है, तो ये जो अप्लाई होगी ये मई के महीने, मई ऑनवर्ड के महीने से अप्लाई होगी है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण चेंज, जो कि कुछ एक्सटेंशंस हैं इस प्रेस रिलीज के थ्रू। तो दोस्तों जैसे कि मई का महीना हमारा खत्म होने वाला है, तो दोस्तों मई के जो महीने की रिटर्न है वो जून में जानी है। जैसे GSTR 1 और IFF जिन्होंने मंथली सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए IFF, और जिन्होंने मंथली सिलेक्ट किया है उनके लिए R1। तो दोस्तों जो मंथली R1 है जिसकी एक्चुअल डेट है वो है 11 जून, लेकिन उसमें 15 दिन का एक्सटेंशन दिया हुआ है इस प्रेस रिलीज में, ठीक है। और जो IFF है उसकी डेट है 13 जून, उसमें भी 15 दिन का एक्सटेंशन दिया हुआ है। सो दोस्तों जो नेक्स्ट रिटर्न है GSTR 4 जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, वो 31 जुलाई 2021 तक भरी जा सकती है। और जो ITC 04 है फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021, उसका जो डेट है 30 जून रखा गया, 30 जून तक वो फाइल किया जा सकता है बिना किसी लेट फीस पेनल्टी के। दोस्तों एक जरूरी बात वो ये है कि 9C के बारे में, जो GSTR 9 है, GSTR जो 9 है वो 2 करोड़ के लिए, 2 करोड़ वालों के लिए जिनका 2 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए ही मैंडेटरी है, बाकी के लिए वॉलंटरी कर दिया गया है। और 9C भी जिनका 5 CR से प्लस टर्नओवर है उनके लिए मैंडेटरी है, बाकी के लिए ऑप्शनल कर दिया गया है। दोस्तों एक जरूरी बात ये थी, वो ये है कि 9C जो है 9C वो पहले CA सर्टिफाई हुआ करता था, लेकिन 2021 से, फाइनेंशियल ईयर 2021 से, जो हमारा पिछले साल का अब ड्यू होने वाला है, 2021 का जो 9C है वो अब सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे फाइल होगा, CA सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट रिलीफ है, कह सकते हैं रिलीफ, वो ये है कि कंपनीज को अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करना पड़ता था, तो वो डिजिटल सिग्नेचर अब 31 अगस्त 2021 तक यूज करने की जरूरत नहीं है, वो EVC के थ्रू फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न तो यही है। इस रिटर्न के लिए जो मई की जो रिटर्न है, जो ड्यू डेट से, उसके लिए 30 डेज का एक्सटेंशन दिया गया है उन एसएससीज के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और जिनका 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है। सो दोस्तों ये है GST कंप्लायंस जो हमको इस डेट के हिसाब से हमको प्लान करने हैं, सो दैट हमको लेट फीस ना लगे, हम लोग लेट फीस बचा के अपना कंप्लायंसेस कंप्लीट कर सकें। ये जो प्रपोजल है, ये प्रेस रिलीज में प्रपोजल है, ये इफेक्ट करने के, मतलब इसको इफेक्टिव करने के लिए इसका सर्कुलर नोटिफिकेशन सेपरेटली आएगा, तो जैसे ही आएगा तुरंत हम लोग आपको बताएंगे, और उसके बाद ही सारी चीजें मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस प्रपोज हो गए हैं और ये चेंजेस इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएंगे जैसे ही इसका सर्कुलर या नोटिफिकेशन आएगा।
दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल मीटिंग 43rd मीटिंग। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी कीजिएगा सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और किसी का भी जानकारी के अभाव की वजह से नुकसान ना हो पाए। सो दोस्तों शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके, और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूँ और आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोस्तों ऐसे माहौल में, ऐसे कठिन माहौल में जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और इम्पोर्टेंटली दोस्तों खुश रहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल जो लोगों की, बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, वो लोग पैनिक ज्यादा कर रहे हैं। दोस्तों पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, घर वालों के साथ रहिए। नमस्कार।